तालीम बना रहे हैं और एक तरह से उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा साहब को, जिन्होंने ये ज़रूरी महसूस किया कि आज के दिन को यौम तालीम के नाम पर मनाते हुए मौलाना आज़ाद को याद किया जाए। पहली बार गुलजार बाग दोस्त तरीबी गाँव में मेरा आना हुआ। नाम बहुत पहले से सुन रखा था लेकिन आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। खुर्शीद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज नौजवानों से मुझे बात करने का मौका मिला है और यकीनी तौर पर नौजवानों को ही बदलना है, इसलिए कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी आप हैं। आप बदलेंगे तो देश तरक्की के रास्ते पर होगा। आप बदलेंगे तो आप मौलाना आजाद के सपनों को पूरा करेंगे। आप बदलेंगे तो आप सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई का सम्मान करेंगे। आप बदलेंगे तो गांधी जी को सैल्यूट करेंगे। आप बदलेंगे तो पंडित बिस्मिल प्रसाद जो सूली पे चढ़ गए थे, ठाकुर रोशन सिंह जो सूली पे चढ़ गए थे, अशफाकुल्लाह शहीद जो सूली पे चढ़ गए थे, उनको आप खराज अकीदत पेश करेंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे। वैसा ही हिंदुस्तान आप बनाना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं जनाब रियाज साहब, जनाब शकील साहब साबित मुखिया, जनाब डॉक्टर साजिद साहब, जनाब मुकेश कुमार जी पत्रकार जो हिंदुस्तान पेपर के पत्रकार हैं, समदानी साहब, खुर्शीद साहब, रब्बी शरहली, सदरी, वयस्सिरली, अमरी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुकेश कुमार जी, ये दुआ है जो अल्लाह ने अपने नबी को बताया, अपने प्रोफेट को बताया, ताकि दिल और दिमाग के अंदर सोचने की इस्लाह, इल्म की इज़ाफ़ा हो जाए और आप अच्छी सोच, अच्छी फिक्र और वसीउल क़ल्बी के साथ आप अपनी बात रख सकें और अल्लाह ताला आपके दिल और दिमाग और ज़हन में वो ताकत दे कि आप अच्छी गुफ्तगू कर सकें, आप अच्छी बात कर सकें और इंसानियत को एक बेहतरीन पैगाम दे सकें। खुर्शीद साहब, आपने बुलाया, इस शेर के साथ ही आपकी इस महफिल को मुनव्वर करना चाहूँगा कि तपिश पतिंगों को बख्श देंगे, तपिश पतिंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में डाल देंगे। डॉक्टर साहब, तपिश पतिंगों को बख्श देंगे, लहू चरागों में डाल देंगे। हम इनकी महफिल में आ गए हैं तो इनकी महफिल सहा देंगे। कई लोग अपनी बात रख चुके, हाशमी साहब अपनी बात कर रहे थे, हमारे रियाज साहब और मुकेश कुमार जी आपके सामने बात कर चुके और मुकेश कुमार जी ने बहुत अच्छा शिक्षा के तौर पे बयान करते हुए कहा कि एजुकेशन सामाजिक बदलाव का नाम है, समाज में बदलाव लाने का नाम है। एजुकेशन इनलाइटन्स आवर माइंड। तालीम हमारे दिमाग को रोशन करती है, तालीम हमारे दिमाग को मनोवर करती है, तालीम हमें बिगड़े हुए इंसान से अच्छा इंसान बनाने की तरफ लेके जाती है। और जो इंसान तालीम के जेवर से आरास्ता है, जो इंसान तालीम के रास्ते से आगे बढ़ना चाहता है, वो यकीनी तौर पर सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत का झंडा लेके चलेगा। आजाद के ताल्लुक से दो तीन बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। चल शुरुआत को, क्योंकि आज का बज़्म उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की याद में। मौलाना आजाद सिर्फ मौलाना ही नहीं है, मौलाना आजाद सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं है, बल्कि मौलाना आजाद जनाब गुलाम सरवर साहब और मनोज जी, मुकेश कुमार जी, इस चीज को नोट कर लें आप कि वो बेहतरीन साहब के वक्त के बेहतरीन जर्नलिस्ट
بہترین پترکار تھے اور ان کا 2 پیپر الہلال اور بلاغ نے انگریزی حکومت کا جڑ اکھاڑنے میں کامیاب ہونا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے, میں خاص طور سے یہاں پہ 2 رپورٹر ہمارے موجود ہیں جن کی وجہ سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے. بولتے ہوئے صحت بگڑ جائے گی تو ڈاکٹر سالی صاحب پیچھے ہیں کہ وہ صرف مولانا ہی نہیں تھے, وہ صرف مفسر قرآن ہی نہیں تھے, وہ صرف محدث ہی نہیں تھے, انسانیت کے پیکر تھے. اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد کے بہترین سپہ سالار تھے. ملک کی آزادی میں جہاں گاندھی جی رہنمائی کر رہے تھے تو گاندھی جی ملک کی آزادی کے تعلق سے زیادہ تر مشورے مولانا آزاد سے لیا کرتے تھے. اور انہوں نے 2 اخبار نکالا اور البلاغ. جب ایک پیپر نکلا ہلچل مچا دیا, اور کس حکومت کے خلاف؟ وہ حکومت کہا جس کی حکومت کا چراغ کبھی گل نہیں ہوا, جس کی حکومت کو کوئی بجھا نہیں سکا, اور غلامی کی زنجیریں ہندوستانی پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. انگریزی حکومت کے خلاف کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, اور جو بولنے کی ہمت کر رہا ہے اسے سولی پہ لٹکا دیا جا رہا ہے. کیا انجام؟ شہید ہو گئے اس دیش کو بچاتے ہوئے ٹھاکر روشن سنگھ, شہید ہو گئے اس دیش کو بچاتے ہوئے پنڈت بسمل پرساد, شہید ہو گئے اس دیش کو بچاتے ہوئے اشفاق اللہ شہید, شہید ہو گئے اس دیش کو بچاتے ہوئے بھگت سنگھ. انہیں سلامی کون دے؟ مولانا آزاد ان کی روح بن کے ابھرے, مولانا آزاد ان کی آرزو بن کے ابھرے, مولانا آزاد ان کی فکر بن کے ابھرے, اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اور تمام اس ملک کے ہندو بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا کام مولانا آزاد نے کیا. لیکن جب معلوم ہی نہیں ہے آپ کیسے بات کیجیے گا؟ آپ کو اپنی جانکاری, اپنی تاریخ کی جانکاری ہونی چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ملک جہاں مریادہ پرشوتم رام کے پوتر بیانوں سے, ان کی پوترتا سے آج شانتی پوروک ہے, وہی پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نا انصافی کے خلاف لڑو. کوئی انسان کسی کا غلام نہیں بن سکتا, انسان برابر ہے دنیا کا, اور انسان کو نا انصافی سے ظلم سے نجات دلانے کا کام ہمارے نبی کی سوچ, ہمارے نبی کی فکر, وہ سوچ اپنے دلوں میں بسائے مولانا آزاد لے کے آئے. اس لیے اردو کے ایک عظیم شاعر نے, کیونکہ میں لفظ اردو استعمال کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی زبان سے ہمارا سوتیلا ویوہار ہے. ہندی بے شک ہمارے ملک کی زبان ہے, ہمیں ہندی سیکھنا چاہیے, ہمارا راشٹریہ بھاشا ہے ہندی. انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے. آج کے کمپٹیشن کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو انگریزی سیکھنا چاہیے. حالانکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ اس ملک میں پڑھائی ہمارے اپنے راشٹری بھاشا اور اپنی مادری زبان میں ہی ہوتا تو شاید ہمارے بچے زیادہ ترقی کرتے ہیں. اور انگریزی صرف اتنا پڑھا دیا جاتا کہ جو بچے بزنس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں, باہر کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں, وہ اپنا انگریزی کی امپورٹنٹ لینگویج سمجھ کے باہر جائیں. لیکن چلیے فیشن بن گیا, اب اس فیشن کو ہم اور آپ نکال کے نہیں سکتے. کہ اگر آپ واقعی مولانا آزاد سے محبت کرتے ہو, نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں, تو آپ کو مولانا آزاد کی تاریخ پڑھنی ہوگی. صرف محض بیان بازی سے نہیں چلے گا کہ مولانا آزاد یہ تھے, مولانا آزاد وہ تھے. قلم تلوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اس قلم کے صحافی, اس قلم کے جو ڈھونے والے, اس قلم کے چلانے والے ہمارے صحافی اگر
निकले तो बच्चा बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम बन के निकलेगा, बच्चा बच्चा सुनीता विलियम बन के निकलेगी। दुनिया की कोई ताकत हमारे देश पर उंगली उठा के नहीं देख सकती। लेकिन उसके लिए नफरत की आंखों से मुल्क को निकालना होगा। नफरत फैलाने वाले लोग, इंसानों को मजहब के और बरादरी के नाम पर और जात पात के नाम पर बांटने वाले लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं, इस मुल्क के दुश्मन हैं। गलत कह रहा हूं नौजवानों? गलत कह रहा हूं? नहीं कह रहा। हमारे नबी मोहसिने इंसानियत बन के आए। Our prophet came as a blessing for the entire humanity. वो पूरे इंसानियत के लिए रहमत बन के आए, और जब इंसानियत का ताल्लुक होगा तो उसमें मजहब पैदा नहीं। आप किसी पे जुल्म नहीं डाल सकते, आपको जालिम को रोकना है। उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि जालिम किस मजहब का है, जालिम किस बरादरी का है, जालिम कहां का रहने वाला है। जालिम जालिम है, कातिल कातिल है, समाज को तोड़ने वाला समाज को तोड़ने वाला है, और जो समाज का निर्माण करने वाला है सही मानों में वही एक अच्छा इंसान है, और एक अच्छे इंसान की कदर हर समाज में होती। दूसरी तीसरी चीज, मौलाना आजाद के ताल्लुक से मैं उनका एक बयान खास तौर से नौजवानों के सामने रखना चाहता हूं। मौलाना आजाद हैव सेड वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, वाइड स्प्रेड इलिटरेसी among the youth of our country is a virtual slap on their faces. ये जो बड़े पैमाने पर ये जो फैली हुई जहालत है, सही मानों में हमारे नौजवानों के चेहरों पर सन्नाटेदार थप्पड़। अगर इसको हमारे नौजवान समझ लेते तो हर लोग डॉक्टर होते और समाज के काम आ रहे होते, हर लोग इंजीनियर होते, बेहतरीन इमारतें हमारी खड़ी हो रही, हर आदमी प्रोफेसर होता, लेक्चरर होता, डॉक्टर होता, एक बेहतरीन समाज बनाने का काम हम कर रहे होते। और एज पर एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज कंसर्न, जहां तक इस मुल्क का इस दस्तूर का ताल्लुक है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लिबरल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही प्रोग्रेसिव है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ह्यूमन है। अब हमारे नौजवानों को चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या राइट्स देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री प्रोवाइड्स equal opportunities to all communities to profess and follow any religion in a country as big as ours. Second, जो सबसे बड़ा राइट है कि you have right to open your own educational institutions protecting your own civilization and culture. ये आजादी आपको दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बेहतरीन तालीमी अदारे आप नहीं लाके खड़ा कर रहे हैं तो कमजोरी आपके अंदर है। अगर इसके बावजूद भी बेहतरीन हॉस्पिटल आप अपने इलाके में लेके नहीं आ रहे हैं तो ये कमजोरी हमारे और आपके अंदर है। अगर इसके बावजूद भी एक बेहतरीन शांतिपूर्वक इंसानी फिदा हम नहीं खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हैं, कहीं ना कहीं हमारे सोच में तंगनजरी है। होना ये चाहिए कि बकरी बनावा इस गांव से आज मुकेश जी है, जरा खुर्शीद साहब है, डॉक्टर साजिद साहब है, रियाज साहब है, गुफ्तगू का अंदाज वो पेश कीजिए कि जिस तरह से इस मुल्क की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान कांधे से कांधे मिलकर एक भाई होने का नारा लगाते हुए वक्त के सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, इस मुल्क से उन तत्वों को भी उखाड़ फेंकना है जो इस मुल्क की शांति को बिगाड़ रहे हैं, इस मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसके लिए हमारे हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को वतन की मोहब्बत से सरशार एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल से लैस होते हुए अब सुनीता विलियम की उड़ान उड़ते हुए चांद पर पहुंच के हमें अपनी देश को हिफाजत करते हुए हमें पुरअमन इंसानी माहौल कायम करना है। इसके लिए हमारा आपकी कोशिश होनी चाहिए। यही मौलाना आजाद की सोच थी, यही मौलाना आजाद की फिक्र थी। इस मुल्क का हर एक सिटीजन, इस मुल्क का हर एक शहरी इस मुल्क में खौफ के साए में नहीं जिए
मोहब्बत के साथ, फख्र के साथ जिए। और अगर ये माहौल नहीं बनता है तो अभी वो सपना हमारे शहीदों का पूरा नहीं हुआ। चौथी चीज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, बेहतरीन इंसानी समाज की तश्कील, बेहतरीन इंसानी फिजा खड़ा करने का फिक्र कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, और यही हमारी जिंदगी का नस्फुल ऐन है। जब आप अल्लाह ताला को एक जानते हो, जब आप अल्लाह को अपना मालिक जानते हो, जब उस एक को ईश्वर जानते हो, तो फिर आपको देखना होगा कि उसकी मर्जी क्या है, वो क्या चाहता है हमसे और आपसे। ईश्वर गिरना नहीं चाहता, अल्लाह नफरत नहीं चाहता, अपने बंदों में मोहब्बत चाहता है, और मोहब्बत करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। सहाबा कराम ने followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once asked from our Prophet, या अल्लाह के रसूल ये बताइए कि हम में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है। आए अल्लाह के रसूल हमें ये बताइए कि हमें सबसे अच्छा इंसान कौन है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन यनफाउन नास लिन्नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो वो सबसे अच्छा इंसान है। आ गई ना बात। अगर हर इंसान सोच ले कि हमें फायदा पहुंचाना है, हमें अपने खानदान को फायदा पहुंचाना है, हमें अपने पड़ोसी को फायदा पहुंचाना है, हमें अपने गांव में रहने वालों को फायदा पहुंचाना है, हमें अपने जिला में रहने वाले को पहुंचाना है, हमें अपने स्टेट में रहने वालों को फायदा पहुंचाना है, हमें अपने मुल्क में रहने वालों को फायदा पहुंचाना है, तो नफरत की तमाम आनी खुद बहुत गिर जाएगी इंशाअल्लाह, और इंसानियत का अलम बरदार आप बन के निकलेंगे जैसा कि मौलाना आजाद थे। नौजवानों, नेवर कंप्रोमाइज विद योर डिग्निटी एंड ऑनर। अपनी डिग्निटी और ऑनर से समझौता नहीं कीजिए। आपको फर्क महसूस करना होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ऑब्जेक्टिव। जरूरत और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है। नीड क्या है, आप पानी पीते हो या आपकी जरूरत है, आप खाना खाते हो या आपकी जरूरत है, आप कपड़ा पहनते हैं या आपकी जरूरत है, आप मकान बनाते हैं या आपकी जरूरत है, आप गाड़ी घोड़ा लेते हैं या आपकी जरूरत है। लेकिन ये आपकी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। मकसद ये है कि हम इंसान हैं और हमें बेहतरीन इंसानी समाज बनाने के लिए हमारे नबी ने जो हुक्म दिया है उसको लेके आगे बढ़ना है, ये मकसद है। मौलाना आजाद ने जो तहरीक छेड़ा वो मकसद है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, जब सीता जी का अपहरण हुआ, जब एक महिला का अपहरण हुआ, जब एक महिला के सम्मान से, ऑनर एंड डिग्निटी से जब किसी ने ललकारा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी उठे और लड़का को उजाड़ के फेंक दिया। यह हिंदुस्तान का इतिहास है, यह तारीख है, और यही तारीख हिंदू और मुसलमानों का हिस्सा है। हमने मौलाना आजाद को बहुत करीब से पढ़ा। मौलाना आजाद जो आज के बयान में आना चाहिए कि मौलाना जिस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही और मुल्क में कहीं ना कहीं स्वार्थी लोगों की वजह से नफरत का माहौल कुछ खड़ा हो गया था, और जो लोग आपस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, अचानक कुछ स्वार्थी लोगों ने उसमें दरार पैदा करने की कोशिश की थी। मौलाना आजाद ने कहा, आसमान की बुलंदी से, आसमान की ऊंचाई से अगर फरिश्ते एंजल्स भी उतरकर मीनार पर आकर हमें कहे कि तुम हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद से पीछे हट जाओ, हम तुम्हें मुल्क की आजादी दे देंगे, तो हम कहेंगे कि हमें हिंदू और मुसलमानों का इत्तेहाद हर लम्हा प्यारा है, आजादी बाद में प्यारा है। आप ये बयान करेंगे तब तो हमारे बरादराने वतन के सामने आपका ये पैगाम जाएगा, तब तो अच्छी जबान बोलिए, अच्छी गुफ्तार कीजिए। आप जैसा कि अभी साहब किसी ने भी कहा था कि आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। यू कैनॉट हर्ट एनीबॉडी,
हम फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, हम इंसानियत की हिफाजत करने वाले लोग हैं, हम जुल्म उठाने वाले लोग नहीं हैं, हम नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी को गाली गलौज करने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। और हमारे नबी ने तो साफ कहा कि अगर कोई किसी को तकलीफ पहुंचाता है तो वो हम में से नहीं। He is not my people। आपको तो अल्लाह के रसूल ने ही रिजेक्ट कर दिया। अगर आप अपनी जबान से किसी को गाली बक के तकलीफ पहुंचाते हैं, अगर आप किसी यतीम और गरीब बच्चे को सताते हैं इसलिए कि आपके बाजू में ताकत है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि आप बाहर हो, लाख नमाज पढ़ लो, सजदा करो, मस्जिद में जाओ। लेकिन अगर किसी को यतीम रोक गया आपकी जुल्म से, कोई पड़ोसी रोक गया आपके जुल्म से, आपकी चौधराहट से, तो आपका नमाज रोजा भी काम नहीं आएगा। Am I right? नमाज रोजा करते हुए, नमाज का मतलब होता है कि आप अपने मालिक के सामने, जिसने ये दुनिया बनाई है, आप बिलीव दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। अल्लाह ने ये दुनिया बनाया, जिसको कुछ लोग गॉड बोलते हैं, कुछ ईश्वर बोलते हैं। उन्होंने ये दुनिया बनाई। जब आप उसको मानते हैं, उनको मानते हैं, जब आप उनके आगे सरेंडर करते हैं, तो फिर तो हमें ये देखना होगा कि हमारा मालिक हमसे क्या चाहता है, हमारा लॉर्ड हमें क्या चाहता है, लॉर्ड की तरफ से हुक्म क्या है। और अगर उस हुक्म को आप तोड़ते हो तो फिर ये है कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। एम आई राइट? यस। नौजवानों, अपनी सोच को बदलिए। आज मौलाना आजाद के इस मुबारक दिन पे, आज यौम तालीम पर, आज आप ये फैसला करके आपको निकलना होगा कि आप अपने बड़ों को सलाम करेंगे, आप अपने छोटों से प्यार करेंगे, कोई किसी को गाली नहीं बकेगा, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच्चाई के, ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। पैगाम जो यहाँ से शुरू करेंगे उसके असरात सारे मुल्क पे दिखाई देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आप कोशिश शुरू करें। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ खुर्शीद साहब को कि आज जो ये मजमा है, इंशाअल्लाह मुकेश जी से और तमाम लोगों से बात करके एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, जिसमें आप अच्छे स्पीकर्स को बुला के एक बड़ा पैगाम आबादी को देने की कोशिश कीजिए, ताकि इंसान नफरत के माहौल में क्यों रहे। इंसान को नफरत के माहौल से निकलना होगा, यही मौलाना आजाद का पैगाम है। और दूसरा, एजुकेशन के ताल्लुक से, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ जवाहरलाल। अच्छा, दूसरी बात यह है, पत्रकार महाशय यहाँ पर मौजूद है, उसमें एक्स प्रेसिडेंट एमयू गलती से लिखा गया है। मैं बेसिकली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट रहा हूँ, अलीगढ़ का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ का यूनियन प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। ये जरा सा एक्सप्लेनेशन क्लियर है। मेरे दो बड़े भाई मिस्टर एस एम अनवर हुसैन और डॉक्टर सरवर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन प्रेसिडेंट रहे। हमारे बड़े भाई दोनों यूनियन प्रेसिडेंट रहे अलीगढ़। मैं जेएनयू का स्टूडेंट रहा, मैं वहां का स्टूडेंट लीडर रहा। तो तालाब हमारे जेएनयू की एक स्टूडेंट मुझसे ये सवाल पूछती है और बड़े गुस्से में पूछती है कि आप ये बताइए कि क्या आपके प्रॉफिट ने लड़कियों को तालीम हासिल करने से मना किया है क्या? मैं +2 करके जस्ट बीए फर्स्ट ईयर में गया था, मदरसे का भी स्टूडेंट नहीं था, उतना हमें दीन की जानकारी भी नहीं थी। लेकिन ये पूछा तो इतना तो जहन में ये था कि जो पढ़ाने का मिजाज जो लड़कों का है हमारे समाज में, वो रफ्तार, वो तेजी लड़कियों के लिए नहीं था। और अगर वो तेजी होता तो आज बड़ी तादाद में लड़कियां डॉक्टर नहीं होती, बड़ी तादाद में लड़कियां टीचर्स होती। और इनसे बड़ा स्कूल कौन था? बच्चों की पहली स्कूल तो मदरसा है, यही बच्ची बड़ी होकर मां बनती है। और एक बच्चे का या बच्ची का पहला स्कूल क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए बेबी? व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड? हिज और हर मदर, उसकी मां है। मां अगर तालीम याफ्ता होगी तो वो बच्चों को खुद ब खुद सवाल होगी, और अगर वो भी पढ़ा लिखा बाप भी, तब तो फिर दोनों मिलकर जो है बैठ के वो तालीम का शम्मा जो अपने बच्चों के हवाले करेंगे, वो नस्ल दर नस्ल चलेगी और उस नस्ल को रोक कोई नहीं सकता आगे बढ़ने से। उसके घर में हमेशा रोशनी आएगी, अंधेरा कभी नहीं आ सकता उसके घर में। तालीम याफ्ता लोगों का यही ठीक। लिहाजा अपने आप को चेंज कीजिए, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर थॉट, बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनिए।
اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کو بند کمرے میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سوچئے. موبائل بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو دیکھیے مولانا آزاد نے کیا کہا، سبھاش چندر بوس نے کیا کہا، ٹیپو سلطان کی ہسٹری دیکھیے. آپ کو جو ہے بیٹھ کے آپ کے نبی نے انسانیت کے تعلق سے کیا کہا، اس کو آپ دیکھیے تو یقین مانیے آپ کی سوچ، آپ کی فکر بڑی ہوگی. اس لیے کہ انسان دولت سے بڑا نہیں ہوتا، انسان بڑا ہوتا ہے علم کی دولت سے، انسان بڑا ہوتا ہے اپنی سوچ سے، انسان بڑا ہوتا ہے اپنی فکر سے. آپ کی سوچ بڑی ہے تو انشاءاللہ آپ بڑے ہوں گے. اس لیے کسی نے انگلش کا کوٹیشن ہے، if you involve yourself in petty things of life, inevitably you will remain fit. اگر آپ اپنے زندگی کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھا دیں گے تو یقینی طور پر آپ بھی چھوٹے بن جائیں گے. And if you involve yourself in greater things of life, اگر آپ اپنے آپ کو زندگی کے بڑے معاملوں میں لے کے آگے بڑھیں گے تو یقینی طور پر آپ بڑے ہو جائیں گے. سماج بھی آپ کی عزت کرے گا، دیش کے لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی آپ یاد کیے جائیں گے جیسا کہ مولانا آزاد یاد کیے جا رہے ہیں. بتائیے، زندگی صرف کھانے پینے کا، گھومنے پھرنے کا، عیش پرستی کا نام نہیں ہے. زندگی نام ہے ایک اچھا انسان بن کر اللہ سے مل جانا، اور ہر کام اللہ کی رضا سے کرتے ہوئے، تاکہ اللہ کے دربار میں شرمندگی محسوس نہیں. غلط بول رہا ہوں کیسی؟ چوتھی چیز، تو ہم سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یہ سوال پوچھتی ہے. میں سیدھا +2 کرنے کے بعد JNU گیا تھا لینگویج کورس میں، BA فرسٹ میں تھا. میں کسی مدرسے کا پروڈکٹ نہیں تھا، جانکاری مجھے نہیں تھی، صرف میں نے اپنے سماج کی طرف پلٹ کے دیکھا، میں نے اپنے گھر کی طرف پلٹ کے دیکھا. تو یہ میں نے محسوس کیا کہ ہاں ہمارے یہاں لڑکوں کو پڑھانے کا جو مزاج ہے وہ گرلس کو نہیں، کہیں نہ کہیں وہاں پر ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹائم وقت دیجیے، اس لیے کہ ہمارے نبی تو محسن انسانیت بن کے آئے ہیں. ہمارے نبی نے تو عورتوں کو ظالم کے پنجوں سے آزاد کرایا. وہ سماج جہاں پہاڑ کی اونچائی سے اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو نیچے پھینک دی جاتی تھی یا زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ عربوں میں لڑکی کا پیدا ہونا ایک اچھی بات نہیں مانی جاتی تھی. تو وہ اپنی عزت اور وقار کی جھوٹی شان ہے تو اس کو بچانے کے لیے اتنے بڑے ظالم تھے، وقت کے اتنے بڑے بے رحم تھے کہ وہ یا تو رات کی تاریکی میں نکل کر ایک معصوم سی بچی کو جو ابھی دنیا میں جنم لیتی ہے اس کو پہاڑ کے نیچے پھینکتے ہیں، یا اس کو زمین کر کے اسے نیچے گاڑ دیتے ہیں. اس ماحول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور آپ نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ 3 بیٹیوں کے ساتھ شفقت کا ہاتھ رکھا سر پر اور اس کی اچھے سے پرورش کر کے اس کی زندگی کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھا دیا، وہ شخص، وہ باپ، وہ ماں ہمارے نزدیک جنت میں اس طرح سے ہوگی جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے برابر ہوگی. کیا کیا لڑکیوں کا ہمارے نبی نے؟ وقت کے ظالم کہتے ہیں وہ لوگ جو عورتوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ ہمیں تنگ نظری کا سبق دیتے ہیں. عورتوں کو باحفاظت عزت کی زندگی عطا کرنے والے، عورتوں کو برابری کا مقام دینے والے، عورتوں کو پاکیزہ نگاہوں سے دیکھنے کا پیغام اس دنیا میں ہمارے نبی نے دیا. پیسے دیا. حدیث ہے ویسا کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ پارا if you want to، اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کے تعلق سے، خاص کے ماں کے تعلق سے، ماں کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کیا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا پیراڈائز از انڈر دی فٹ آف یور مدر، وہ تمہاری ماں کے قدم کے نیچے. اب جس نے ماں کو خوش رکھا جنت اس کے پاس، اور جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا چاہے وہ 3 بار عمرہ لگا لے، ساری دنیا سے ماں اس سے ناراض اٹھی دنیا میں، اور اس نے اپنی ماں کے خوشی کا خیال نہیں رکھا، اس کا احترام نہیں کیا، تو یقینی طور پر وہ شخص اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگا. یہ پیغام ہمارے نبی نے دیا. عورت کا مقام راتوں رات بلند ہو. آپ پڑھیے، مس انٹرپریٹیشن ریلیجن کا نہیں ہو، دین آپ کا بہت پروگریسو ہے.
اور اسی دین پروگریسو دین کا نتیجہ تھا کہ مولانا آزاد کو جہاں مسلمانوں نے ایک کندھے پہ بٹھایا تو ہمارے ہندو بھائیوں نے انہیں اپنا لیڈر بنا کے ملک کی آزادی کا پیشوا بنا کے پیش کر دیا. تعصب کی آن جب انسان اچھا آتا ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی سماج کا ہو. تنگ نظری ہٹائیے, نفرت ہٹائیے, اور ہم بے شک اس کے نہیں ہیں. تو ہم نے ایک عالم سے جا کے سوال پوچھا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہے, آپ کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. To seek education is obligatory on every Muslim man and woman. ہر پر فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ لڑکا ہو, چاہے وہ لڑکی ہو. ہاں, اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تعلیم دیتے ہوئے اس کی پوترتا کا خیال رکھا جائے, اس کی سنسکار کا خیال رکھا جائے, اسے زمانے کی غلط نگاہوں سے بچایا جائے, اس لیے اسی سسٹم کے ساتھ ایجوکیشن دیا جائے. لیکن ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننے سے نہیں روکا گیا, پروفیسر بننے سے نہیں روکا گیا, عالمہ بننے سے نہیں روکا گیا, صحافی بننے سے نہیں روکا گیا. صرف یہ ہے کہ تعلیم کا سلسلہ ایسا ہو جہاں وہ پاکیزہ ماحول میں, پاکیزہ معاشرے میں ایک اہم رول ادا کر سکے. اس لیے کہ ایک عورت بچے کے پہلا مدرسہ ہے, پہلا اسکول ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر جانے تک خبر پڑھائی کرتے رہو, تعلیم حاصل کرتے رہو. اسی لیے کسی نے کہا تھا حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اقرا لفظ ہمارے نبی کو ہوتا. تعلیم یافتہ انسان کی قدر اللہ کی آتی. ایک عابد, ایک عالم جو تعلیم یافتہ ہے اس کی عبادت اللہ کو زیادہ قبول ہے. اس لیے ہر نوجوان تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے. جو وقت کے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں حاصل کر سکے, کم سے کم آپ اپنے چھوٹوں کو ضرور تعلیم دیں, آپ اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں. یہی ایک میسج جائے گا اور اسی سے انشاءاللہ ہم اس ملک کے ایک بہترین سیولائزیشن بن سکیں گے. اب رہا ٹیچرز ہمارے, چونکہ آپ ڈیکوریٹر ہیں, آپ ڈیکوریٹر ہیں, آپ کا کام ہے ان بچوں کو سجانا. ان بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. ڈیکوریٹر جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی سج جائے. کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر کی بھی قسمت سنور سکتی ہے. ایک پتھر, وہ پتھر جو پھینکا پھرتا ہے, ایک پتھر کی بھی قسمت سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے سنوارا جائے. اگر ہمارے ان بچوں کو, ان نونہالوں کو اگر سلیقے سے پڑھایا جائے گا, محنت سے پڑھایا جائے گا, محبت سے پڑھایا جائے گا, تو یقینی طور پر یہ ہمارے ملک کے شائننگ اسٹار, مستقبل کے عظیم ستارہ بن کے نکلیں گے. یہ ہمارے ملک کے بوجھ نہیں بنے گے, بلکہ یہ ہماری ملک کی خدمت کرتے ہوئے اس ملک کی حفاظت اس ملک کے دشمنوں سے کریں گے اور دشمن کو تابڑ توڑ جواب دیں گے. یہ خبردار ہمارے ملک کی طرف اپنی ناپاک نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرو. ہم انسانیت کے دوست ہیں, تم بھی انسانیت کا ثبوت دو. آج کے حالات پہ میں نے آپ کو کہا کہ اردو زبان بھی پڑھیے. اس لیے پڑھیے کہ اردو آزادی کی زبان ہے, آزادی کی تحریک کی زبان ہے. شاہد بھگت سنگھ نے جب انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا, ٹھاکر روشن سنگھ نے جب انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا, شاہد اشفاق اللہ خان نے جب انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تو انگریز پریشان ہو گئے کہ یہ انقلاب کیا ہے. اور ملک کی ہر آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کی زبان پہ انقلاب زندہ باد, انقلاب زندہ باد. اسی انقلاب زندہ باد کے نعرے نے اس انگریزوں کو اس ملک سے اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ انقلاب کا نعرہ اسی زبان کی دین ہے. اور یہ زبان اسی سے صاف کر دو کہ یہ اس زبان کو سنبھالا ہے. اگر کہیں علامہ اقبال نے سنبھالا ہے, اگر کہیں جوشمل آبادی نے سنبھالا ہے, اسی زبان کے سب سے بڑے شاعر پنڈت چکبست نارائن بھی ہیں. اسی زبان کے سب سے بڑے شاعر گورکھپوری بھی ہے. اور آج بھی منشی پریم چند کے افسانے جو سماج میں تبدیلی لانے کا کام کرتی ہے, سماج میں بدلاؤ لانے کا کام کرتی ہے, اور سماج کے بھید بھاؤ کو وہ ورنن کر کے اس ملک کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ بھید بھاؤ مٹاؤ, انصاف پیدا کرو. اگر انسانیت تمہارے سینے میں ہے تب یہ دادا شیخ سنی کہ کون مفلس کون ہے زردار مت دیکھا کرو. کون مفلس کون ہے زردار مت دیکھا کرو.
दोस्ती की है तो कारोबार मत देखा करो। कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो। दोस्ती की है तो कारोबार मत देखा करो। सिर्फ ये देखो, और तो सुन लीजिए नौजवानों, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं। सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं। कौन से मजहब का है इंसान मत देखा करो। जब ये सोच आपकी बच जाएगी, समाज से तकनजरी तासुब सब खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, आज के जो हालात हैं, आज की जो साजिशें हैं, आज की जो मक्कारी है, और जिस तरह से इंसानी समाज को आलूदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर जो है बैठ के नफरत का माहौल पैदा करके बेहतरीन इंसानी सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। किसी शायर की जबान से, मुफलिसी, बीमारियां, बेरोजगारी। मुफलिसी, बीमारियां, बेरोजगारी, ये वो सच है जिसे छुपाया जा रहा है। मुफलिसी, बीमारियां, बेरोजगारी, ये वो सच है जिसे छुपाया जा रहा है। गंदगी जहनों की बढ़ती जा रही है और शहर को सुंदर बनाया जा रहा है। गंदगी जहनों की बढ़ती जा रही है और शहर को सुंदर बनाया जा रहा है। इसको आपको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, आइए मैं अपनी स्पीच को शॉर्ट करते हुए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा ले रहा हूं, हमारी कुछ बच्चियां, हमारी कुछ बहनें, हमारी कुछ बेटियां हमारे सुन रही हैं। आपके लिए मौलाना आजाद के इस मुबारक दिन पर, आज के यौम तालीम में आपके नाम पे जो पैगाम है, वो पैगाम मैं सिर्फ यही नहीं दे रहा हूं, मैं जहां जाता हूं वहां बोलता हूं। क्या अब तक क्या था कि मैं आपको जो पैगाम दे रहा हूं, डोंट डेकोरेट योरसेल्फ, डोंट डेकोरेट योरसेल्फ विद द जेवल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये पैगाम अपनी बहनों के नाम, ये पैगाम अपनी बेटियों के नाम, ये पैगाम अपनी भतीजियों के नाम, जैसे ये पैगाम यहां पर रहने वाले तमाम हमारी माँ बहनों के नाम। क्या मैंने कहा, खास कर वो बच्चियां जो पढ़ रही हैं, जो पढ़ने की दहलीज पर है, कि डोंट डेकोरेट योरसेल्फ विद द जेवल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अपने आप को सोने और चांदी के जेवर से नहीं सजाइए। अब पुरानी औरतें अगर सुनेंगे तो कहेंगे कि ये कौन चलाएगा। भाई कुर्सी साहब, किसको बुला के लेके चले आए हो? इन लड़कियों को कह रहे हैं कि सोना और चांदी से नहीं सजो, तो किससे सजेंगे? हाँ, मैं कह रहा हूं, और ये बात है पूरी डंके की चोट पे कह रहा हूं। अगर आप सुन रही हैं तो हमारा पैगाम सुनिए। डेकोरेट योरसेल्फ विद गोल्ड एंड सिल्वर, विद द जेवल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अपने आप को सोने और चांदी के जेवर से नहीं सजाइए। इफ यू वांट टू डेकोरेट योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को सजाना चाहती हैं, इफ यू वांट टू गो अहेड इन दिस वर्ल्ड, अगर आप इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहती हैं, इफ यू वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद डिग्निटी और ऑनर, अगर आप शान और वकार के साथ इस दुनिया में रहना चाहती हैं, then decorate yourself, अपने आप को सजाइए with the jewel of education, तालीम के जेवर से। और जिस दिन आप तालीम के जेवर से सज जाएंगे, जिस दिन जेवर आपको तालीम ही तालीम होगा, ये सोना और चांदी जिसे गलती से आप जेवर समझ रहे बैठी है, ये आपके कदमों का दूर हो गया। पड़ोसी में बांट देना, वो भी दवा देगा भैया बच्ची जो सोना चांदी बांटने वाली। सोच बड़ा कीजिए। वो बच्ची जो तालीम याफ्ता होती है, उसकी गुफ्तगू, उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा एक अंदाज। आप देखिए वो लड़की जो पढ़ के डॉक्टर नहीं बनती है, आप उसका वकार देखिए, वही बच्ची जो थी वो। एक लड़की जो पढ़ के बेहतरीन टीचर बनती है, उसका वकार देखिए। एक बच्ची जो समाज के अंदर आलिमा है, उसको समाज कितने इज्जत की निगाह से देखता है, आप ये देखिए। लिहाजा कदमों का धूल बनाइए सोना और चांदी को, और अपने आप को तालीम के जेवर से सजा दिए, इसलिए कि आपको इस मुल्क की अजीम खिदमत करना है। आपको फिर इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम इस देश को देना है। अगर लक्ष्मीबाई इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ते हुए दिखाई दी है, तो आप भी कहीं हजरत महल बन के आई हैं। और अगर सल्तनत संभालना हुआ है, तो आप भी रजिया
बन के आई हैं। लिहाजा आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, ताकि समाज को संभालने का फन, इंसानियत को संभालने का फन, एक बेहतरीन इंसानी समाज बनाने का फन आपके अंदर भी मौजूद हो। इसलिए कि आप हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज की इंपॉर्टेंट पिलर हैं। अगर आप कमजोर होगी तो हम कमजोर होंगे, आप मजबूत होंगी तो हम मजबूत होंगे, आप अच्छी होंगे तो हम अच्छे होंगे, आपकी जबान अच्छी होगी तो आइंदा आने वाली नस्लों की जबान अच्छी होगी। आइए हम इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में तमाम लोगों को मुबारकबादी देते हुए मैं खास तौर से जनाब खुर्शीद साहब को, जनाब मुकेश जी को, गुलाम सरवर साहब को, रियाज साहब को, खाशिद साहब को, और जनाब डॉक्टर सादिक साहब को, शहाबुद्दीन साहब को, सुंदानी साहब को, और यहाँ तमाम बुजुर्गों और नौजवानों को इस शेर के साथ ये पैगाम देते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि नफरतों की राह से अब लौट आना चाहिए। नफरतों की राह से, नौजवानों शेर सुनिए, नफरतों की राह से अब लौट आना चाहिए, प्यार की शमें अंधेरों में जलाना चाहिए, कर सके अपने बुजुर्गों से मुहज्जब गुफ्तगू, कर सके अपने बुजुर्गों से मुहज्जब गुफ्तगू, अपने बच्चों को हमें उर्दू पढ़ाना चाहिए, हमें उर्दू पढ़ाना चाहिए। इसी के साथ मैं आइंदा इंशाल्लाह खुर्शीद साहब मौका देंगे तो यकीनी तौर पर आज गुलजार बाग दोस्त अली बीघा में मेरा आना हुआ है, इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा। और मैं भी बिहार एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बिहार एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम अगर कहीं भी होता है, आपको अगर इसकी खबर दी जाती है तो आप उसमें शिरकत दें। उसमें तमाम और एक्सपर्ट्स आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आइए हम अपने हिंदुस्तान को एक खूबसूरत बाग बनाने की तैयारी करते हैं। आइए हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा नहीं होने देंगे। हम इंसानियत का पैकर बन के निकलेंगे, आलमबरदार बन के निकलेंगे। हमारा हर एक बच्चा सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, पंडित पुष्पक प्रसाद, ठाकुर रोशन सिंह और शाहिद अशफाकुल्लाह खान बन के स्कूल की हिफाजत करेगा। आइए इसका करते हैं। मौलाना आजाद जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, नेहरू जी जिंदाबाद, अशफाकुल्लाह शहीद जिंदाबाद, अजीमुल्लाह शहीद जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, पंडित पुष्पक प्रसाद जिंदाबाद, ठाकुर रोशन सिंह जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, पिया